जो शींग शैंग शू हुआ करता था वो कुछ भी नहीं। कि ये राज कितने दिन तक छुपा रहेगा कि ये रईसों का लड़के का इलाज मलकों की बेटी कर रही है। को एक्चुअली पागल बना रहे हैं, वो है नहीं पागल, उसको ऐसे आइसोलेशन में रख के टीके लगा के उसको करंट लगा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। पिछले रिव्यू में जो कि मैंने शेयर का किया था एपिसोड 13 का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 14, क्योंकि 2 एपिसोड आते हैं और दोनों एपिसोड धमाकेदार थे। इतनी चीज़ें थी बोलने के लिए कि अब मैंने अलग अलग दोनों की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने 13 की नहीं देखी तो आप जाएं और 13 की वीडियो देखें इसको देखने से पहले। और जनाब शेर साहब की जो बात मैं पीछे मिस कर दी थी, जो 13 की आखिरी सीन में जब काका साहब और फुप्पो, सड़ियल फुप्पो जो हैं वो, और फजर का सीन था, और जो समीर कॉल कर रहा होता है अपने दादा को वीडियो चैट में, मैंने एक बात बड़ी फ़नी नोटिस की। अगर आपने भी शायद नोटिस की हो कि जो पीछे काका साहब के पीछे एक फ्रेम में तस्वीर लगी हुई है, छोटी सी तस्वीर है, कोई इतनी बड़ी तस्वीर नहीं है, उसमें फुप्पो खड़ी हैं और काका साहब खड़े हुए हैं और नबील खड़ा हुआ है, और तीनों ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो कि वो उस सीन में उन्होंने पहने हुए हैं जिस वक्त ये जो सीन चल रहा है उसमें। या तो इन्होंने ये सीन फिल्माने से पहले वो तस्वीर उतारी और उसको फ्रेम करके पीछे लगाया और फिर ये सीन फिल्माया। लाइक फुप्पो के कपड़े भी वही हैं, हरे रंग के कपड़े पहने में, काका साहब ने भी वही कपड़े वाइट वास्केट वाले पहने में, और नबील ने भी वही कपड़े पहने में। जिसमें फजर आती है और वो समीर से कहती है मैं दोबारा बात करती हूँ तुमसे, तो उसमें जो 3 लोगों के कपड़े हैं वो वही हैं जो उन्होंने तस्वीर में पीछे जो लगी हुई फ्रेम में वही कपड़े पहने में। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ज़रा चीज़ें होती हैं जिन पे ज़रा आपको ध्यान रखना होता है। जो ये सेट को मेंटेन कर रहे होते हैं जो लोग, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं क्योंकि बहुत ही क्लोजली चीज़ों को नोटिस करती हूँ, चीज़ों को, ड्रामों को, और तो ये ज़रा फ़नी था। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो आप जाके देखें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। लास्ट सीन है जिसमें काका साहब बैठे हुए। एनीवेज, नाउ द लव स्टोरी ऑफ फजर और शेर आई थिंक बिगिन हो गई है, क्योंकि वो उनकी आपस की जो केमिस्ट्री है, जो अंडरस्टैंडिंग है एक डॉक्टर की, ये डॉक्टर और पेशेंट वाला रिलेशनशिप लग नहीं रहा। बिकॉज वो बंदा इतना वायलेंट है टूवर्ड्स एवरीबडी और वो मज़े ले रहा है और चस्के ले रहा है, ही इज़ नॉट स्टेबल। लेकिन जब वो फजर के साथ कम्युनिकेट करता है और फजर के साथ बातें करता है, ही इज़ कम्प्लीटली इन हिज माइंड। वो कोई ऐसे अग्रेसिव बिहेवियर्स नहीं है उसके, बड़े सेंसिबल जवाब देता है उसको। और उसने उसका इंटरव्यू लिया, उसको सारे नाम याद हैं। इवन उसने फजर से उसकी अपनी फुप्पो जिसने गोली खाई थी इसके लिए, उसके बारे में भी पूछा। सो जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, जो कि जिनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं होता, उनको इतनी अच्छी याददाश्त तो नहीं होती कि वो सारे वाक़यात उनको याद हों। फिर वो बजाय वो सा इंटरव्यू लेते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम लिया है, तुम क्या करते थे, कहता है मैं बादशाहत करता था। दैट वॉज अ वेरी गुड टच। और अब मैं पता नहीं किसी और की ज़िंदगी जी रहा था। इतने अच्छे जुमले लिखे हुए हैं इस सीन के, जब वो फजर और वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आई थिंक फजर जो है ना वो उसको ब्रेक थ्रू मिलेगा इस और इसके ट्रीटमेंट में, और यही बंदी है जो उसको इस मुश्किल से निकाल के लेके जाएगी बाहर। मेरी ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि जितनी वो मुखलिस है, मुझे नहीं लगता आसपास कोई मुखलिस है। एपिसोड 13 में जो मैंने रिव्यू किया था, मैं कह रही थी यार ये बंदा 1 महीने से अस्पताल में एडमिट है, ये इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा। 14 में पता चला है कि क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई है। अब वो पता नहीं हेड डॉक्टर है या वो जो यंग डॉक्टर है जो साथ में काम कर रहा है फजर के, वो है। लेकिन कोई ना कोई डॉक्टर या नर्स इन्वॉल्व है जो कि इसको इंजेक्शंस दे रहा है अभी भी, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। इसको वो अग्रेशंस होते हैं, इसका बीपी शूट करता है, इसके सर में दर्द होता है, इसके जिस्म में दर्द होता है। वो कहता है मेरे जिस्म में दर्द होता है, हर जगह दर्द होता है। तो वो ट्रीटमेंट जो उसका होना चाहिए था प्रॉपर, वो यहाँ पे भी नहीं हो रहा। यहाँ पे भी किसी को उसके मनूस चच्चा ने पैसे खिला दिए और वो यहाँ पे भी इसको डोजिंग कर रहा है उस पॉइजन की, वो जो रॉन्ग मेडिकेशन है, जिसकी वजह से ये बंदा रिकवर, मैं भी कहूँ कि यार वहाँ से तो निकल आया ना, अब यहाँ तो आके नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोई उनका खरीदा हुआ बंदा है जो कि इसको ड्रग्स दे रहा है। जहाँ तक बात है दानिश तैमूर की, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बंदे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इस सीन्स में। लाइक जो इसने थोड़े से मेंटल अनस्टेबल बंदे का रोल प्ले किया है इसमें बेहतरीन तरीके से। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, ओवर शाउटिंग नहीं है,
जब हंसता है तो कमाल हंसता है, जब रोता है तो कमाल रोता है। लाइक आप बस चाहते हैं कि ये सीन चलता रहे और आप दानिश तैमूर को देखते रहें। और वो किसी ग्लैमरस कपड़ों में नहीं है, कोई ग्लासेस नहीं लगे हुए, कोई वो जो शींग शैंग शू हुआ करता था वो कुछ भी नहीं है। बंदा एक मेंटली अनस्टेबल, एक डिप्रेस्ड, एक जिसको बंद किया हुआ है असाइलम के अंदर, उस बंदे का रोल कर रहा है। बट क्या कर रहा है भाई, यानी कि इस मुझे इससे बात से अंदाजा हुआ है कि जो दानिश तैमूर है इसका मिस यूज हुआ है अभी तक। लाइक इसको सिर्फ पैसा छापने की मशीन बनाया हुआ है सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने। इसको यहाँ चमका के दिखा, वहाँ चमका के दिखा, बंदे का टैलेंट नहीं निकाल रहे, इस पे काम नहीं कर रहा है कि इसकी कोई जिसकी इसकी सलाहियतों को निकाल के इस ड्रामे में, लाइक जिसने भी इसको यार साइन किया है ना, वाह थैंक यू सो मच। पता चल रहा है हमें अदर साइड के, बट एक्टर ये कमाल है, बस इसका मिस यूज हुआ है। जहां तक बात है सारा खान की, आ रही है बंदी, आ रही है। लाइक मुझे तो वैसे ही पता था कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन जो मुझे था कि उनकी केमिस्ट्री कैसी चलेगी यार, बड़ी ब्रिलियंट केमिस्ट्री है, सीन्स इतने अच्छे हैं, कोई रोमांस नहीं अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक कोई रोमांटिक, कोई फ्लर्ट, कोई कुछ इस तरह का कोई अभी तक मामला शुरू नहीं हुआ है। इट इज़ गोइंग देयर। लेकिन जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन है, उसने उस पर एहसान किया था, वो इसको बचा रही है अब। इतनी अच्छी यानी कि सेटअप है, एक जो एनवायरनमेंट बनी हुई है ना, वो उसके पाँव खोल देती है और वो उसको ऐसे ऐसी हसरत भरी नज़रों से देखता है कि कोई उसको जैसे कि ना कोई उसको मिल गया, उसको कोई रेस्क्यू करने के लिए आ गया है। बहुत बेहतरीन रोल्स हैं, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय बोथ दानिश तैमूर और सारा खान। अब बात आती है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये राज कितने दिन तक छुपा रहेगा कि ये रईसों का लड़के का इलाज मलकों की बेटी कर रही है। ये जो बात है ना, अब ये राज नहीं खुलना चाहिए। अब जब तक कि ये बंदी छुपी हुई है और उसका छुप के इलाज कर रही है और उनके फैमिली वालों को नहीं पता चलता, तब तक तो ये इसको अलाउ करेंगे शेर के पास जाने तक। अगर उनको पता चल गया कि ये फजर है और ये मलिक लोग जो हैं उनकी बेटी है, तो फिर वही चच्चा को तकलीफ हो जाएगी। और ये बात मुझे नहीं लगता बहुत देर तक छुपी रहेगी, बिकॉज जब फजर इंटरवीन करेगी, उसने सारे टेस्ट रीडन करवाए हैं पूरे के पूरे, शी इज ओवरलुकिंग हिज केस और शी इज लाइक लेटिंग हिम गो आउटसाइड द रूम और उसको इंटरेक्ट करवाती है दूसरे पेशेंट के साथ। वो आता है बेचारा, महीनों के बाद कमरे से निकल के आता है और बैठता है कुर्सी पे आके, तो वो कहता है कि एक जो बेचारा पेशेंट है वो उससे इंटरेक्ट करता है, इट्स जुलाई। बहुत यानी कि इट्स अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग सीन कि किस तरह उसको कैद करके ना उसको एक्चुअली पागल बना रहे हैं। वो है नहीं पागल, उसको ऐसे आइसोलेशन में रख के टीके लगा के उसको करंट लगा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो है एक्चुअली पागल नहीं। अब अगर आप किसी भी बंदे को, नॉर्मल बंदे को इस तरह से मेंटली अब्यूज करेंगे फॉर लाइक 8-10 मंथ्स, वो तो पागल क्या, वो किसी का गला काट देगा। तो शेर तो जो है वट एवर ही इज डूइंग परफेक्टली फाइन। दूसरी तरफ वो घरों के दो एक सीन दिखाए हैं उन्होंने। चच्चा कमीने ग्रुप, चच्चा एंड कमीना ग्रुप जो है वो अभी तक साजिशों में लगा हुआ है। फिर वो जो बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी हैं वो रिदा के घर जाती हैं, तो रिदा की अम्मी ऑफ कोर्स शी सेइंग दैट हम कब तक इंतज़ार करें, 10 महीने हो गए हमने अपनी बेटी की माइयों में बैठी हुई, मेरी बेटी जब से एक्सीडेंट हुआ है, और प्लीज़ आप ही लोग रिश्ता ख़त्म कर दें, समथिंग लाइक दैट। तो वो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द जो शेर की और रिदा की जो शादी थी। मैं कहती हूँ ख़त्म कर दो रिश्ता, मैं तो चाहती यही हूँ। फिर अब मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो खुद जज करें शेर से मिलके कि वो किस कंडीशन तक पहुँचा है, क्योंकि वो अब इनके घर वालों का एतबार नहीं कर रहे कि भाई ये झूठी झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं शेर की। सो अब ये देखना है कि वो जब ये मिलने जाएगी शेर से रिदा, कि ऐसे रिएक्ट करेगा शेर। इन द मीन टाइम जो फजर है वो एक्चुअली छुप रही है, वो एक्चुअली सामने नहीं आना चाहती, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो सामने आ गई तो ये सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जिसने पैसे खाए में, जो इसको डोजें लगा रहा है, वो ये बात बता देगा चच्चा को कि यहाँ पे ये मलिकों की बेटी जो है काम कर रही है। और इसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो वो उसका ट्रीटमेंट शेर का ट्रीटमेंट रोक सकते हैं, फजर को कह सकते हैं कि इससे दूर रहे, उसका ट्रीटमेंट ये ना करे। नंबर 2, वो ये भी हो सकता है कि वो जो शेर की तबीयत बिगड़ रही है और उसको जो डोजें लगा रही है उसका इल्ज़ाम फजर पे लगा दे कि ये जो डोजें लग रही हैं और उसकी तबीयत जो ख़राब हो रही है
ये फजर का कसूर है, ये सही इसलिए नहीं हो रहा। तो दो नुकसान हो सकते हैं इसके, जब तक कि ये बात छुपी हुई है इसको छुपा ही रहना चाहिए। एपिसोड इतनी अच्छी है, एपिसोड 14 अभी तक मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन हुआ है और जो फजर ने बातें की हैं बेहतरीन है। आप प्लीज़ ये ड्रामा देखें और इन्जॉय करें दानिश तैमूर को और सारा खान को। आई हाईली रिकमेंड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। पीस।